1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। मुझे पुलिस आई थी और हम लोग अंदर थे और उसने ताला लगा करके चले गए और हम लोग 3 दिन से अंदर किसी ने निकाला नहीं। कोई रास्ता ही नहीं बन पा रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हम लोग घर के अंदर बंद, लड़के लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और क्या कहते हैं, 2 दिन से मतलब खाने का जो सामान था पहले वो था, लेकिन अब 2 दिन से भूखे हैं और हम लोग अगर ताला तोड़ते हैं तो हम लोग के ऊपर जुर्म लगेगा और अगल बगल से कहीं बाहर निकलने की जगह नहीं है। तो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आपने जो ये तस्वीरें देखी, ये कानपुर शहर के किदवई नगर की हैं और ये फरियाद है उन महिलाओं की जिनका आरोप है कि उन्हें उनके ही मकान में सील कर दिया गया। महिलाओं ने बैंक और पुलिस पर आरोप लगाया है कि दोनों ने उनके घर को जबरदस्ती सील कर दिया और जिस वक्त ये कार्रवाई हुई, ये महिलाएं घर के अंदर मौजूद थी। महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि वो 4 दिन तक घर के अंदर भूखी प्यासी रही, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। आपको बता दें कि इन महिलाओं का ताल्लुक उस परिवार से है जिसने एक दूसरे परिवार के कर्ज के लिए बैंक में गारंटी दी थी। कर्ज लेने वाला शख्स कर्ज चुकता नहीं कर सका तो बैंक ने घर को सील कर दिया। वहीं बैंक का कहना है कि इस मकान को सील करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं और जिस वक्त ये मकान सील हुआ, घर के अंदर कोई भी नहीं था। बैंक का कहना है कि ये महिलाएं मकान सील करने के बाद घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुस आई थी। पुलिस ने भी इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि जिस वक्त मकान को सील करने की कार्रवाई हुई, घर के अंदर कोई नहीं था और ये महिलाएं घर के अंदर बाद में घुसी। तो क्या है इस हंगामे का सच, आप खुद ही देखकर अंदाजा लगाइए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं उन महिलाओं की बात जो बैंक पर घर में ही सील करने का आरोप लगा रही हैं। मुझे पुलिस आई थी और हम लोग अंदर थे और उसने ताला लगा करके चले गए और हम लोग 3 दिन से अंदर। किसी ने निकाला नहीं। कोई रास्ता ही नहीं बन पा रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हम लोग घर के अंदर बंद, लड़के लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और क्या कहते हैं, 2 दिन से मतलब खाने का जो सामान था पहले वो था, लेकिन अब 2 दिन से भूखे हैं और हम लोग अगर ताला तोड़ते हैं तो हम लोग के ऊपर जुर्म लगेगा और अगल बगल से कहीं बाहर निकलने की जगह नहीं है। और उधर पुलिस इस पूरे मामले में महिलाओं के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ये घर सील किया था और जिस वक्त ये कार्रवाई हुई, घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। मामले के सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने इन महिलाओं को घर से बाहर निकाला और घर को दोबारा सील कर दिया। अभी तक ये मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया, ऐसी कोई बात सामने आई नहीं, लेकिन अभी जो बातें बताई हैं वो काफी गंभीर लगती हैं, इसकी जांच कराएंगे। हालांकि स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि इन महिलाओं को जबरदस्ती घर में बंद कर दिया गया था। फिर प्रजाता हमसे बोले कि तो हमने उनसे एसओ से कहा कि भाई किसी का मकान सीज, रात में आप कहाँ निकालेंगे किसी को, तो एक दिन का हमको समय दे दीजिए, बातचीत कर लेते। तो उन्होंने समय देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसको आज ही सीज करना है, हमें कोर्ट का आदेश है। जबकि हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि इसको कल एक दिन के लिए टाल दीजिए, लेकिन एसओ साहब ने उसको माना नहीं। और उधर बैंक ने भी साफ कर दिया है कि घर को सील करने की कार्रवाई कानून के तहत हुई है और जिस वक्त घर को सील किया गया, ये महिलाएं घर के अंदर मौजूद नहीं थीं। तो बैंक की ओर से यह पक्ष दिया जा रहा है, यह तर्क दिया जा रहा है कि घर के पिछले दरवाजे से घुसी हैं महिलाएं। जिस वक्त ये सीलिंग की कार्रवाई हुई, उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था और घर के पिछले दरवाजे से दरअसल ये महिलाएं अंदर घर में दाखिल हुई। तो ये बैंक का पक्ष है और हमने पुलिस का पक्ष भी आपको सुनाया और पुलिस का यही कहना है कि जिस वक्त ये सीलिंग की कार्रवाई हुई, उस वक्त कोई भी अंदर घर में मौजूद नहीं था और कोर्ट के आदेश के तहत ही ये कार्रवाई की गई है सीलिंग की। और इसी मामले पर इस वक्त हम रुक करेंगे। कंज्यूमर एक्टिविस्ट राम खन्ना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, ये पूरा वाक्य आपने देखा और इस तरह से जब भी कोई सीलिंग की जाती है, पुलिस क्या ये अंदर नहीं देखती कि अंदर कोई शख्स मौजूद है या नहीं है? देखिए, आमतौर पर किसी प्रेमिसेस को सील करने के समय जो सीलिंग अथॉरिटी है, कोर्ट के ऑफिशियल हैं या पुलिस है या दोनों हैं, उनको ये सेटिस्फाई करना होगा कि
कोई अंदर आदमी रह तो नहीं जाता, और अगर वो सेटिस्फाई करने के बाद वो सील करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कचहरी के कोर्ट के ऑर्डर से ही होता है। और देखिए हमारे यहाँ देश में जो कचहरियां वो ऐसा तो है नहीं कि सुबह कचहरी में गया शाम को ऑर्डर हो गया। ये सालों साल मुकदमे चलते हैं और जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है उनको पता होता है, और वो जो जिसने पैसे देने हैं वो डिले करता है और जिसने पैसे लेने हैं वो जल्दी करता है जी। और फिर भी अमूमन कचहरी का जब फैसला आ जाता है तो सबको पता होता है क्या होना है। तो ये भी देखा गया आमतौर पे कि जो हारता है या जिसके हाथ से प्रॉपर्टी जा रही होती है वो तरह तरह के रास्ते निकालता है कि उसके घर से उसके हाथ से प्रॉपर्टी ना निकले। तो आप देखिए पुलिस का ये कहना है कि उस समय जब हमने ताला लगाया जब कोई अंदर थे ही नहीं और बाद में घुसे हैं, तो ये मामला भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बात जो कही जाए वो सच हो, और जब दो पक्ष आते हैं तो उनकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। जी, और राम जी आपने तो ये तीनों पक्षों को सुना है, महिलाएं क्या कह रही हैं, पुलिस क्या कह रही है और बैंक क्या कह रहा है। आपको क्या लगता है कि गलती यहाँ पर किसकी ज्यादा नजर आती है आपको? देखिए, जो महिलाएं कह रही हैं वो हो सकता है कि इन्होंने इतनी जल्दबाजी करी है कि कोई कमरे में महिलाएं बैठी हैं और उन्होंने उनको निकाला नहीं, या ये भी हो सकता है कि महिलाएं चुपचाप बैठी रही ताकि उनको मौका मिल जाए शोर मचाने का बाद में। जी, ये भी हो सकता है, सोची समझी साजिश भी हो सकती है। और तीसरा यह है कि अगर लापरवाही करी है बैंक ने या पुलिस वालों ने तो ये निंदनीय है, परंतु पहली नजर में ये किसी एक पक्ष में आप बयान नहीं दे सकते, क्योंकि सच्चाई जानने के लिए तहकीकात करने की आवश्यकता है। और आमतौर पर यदि कि लोगों के समेत घर बंद कर दिया जाता है तो ये अमानवीय है और ये गलत है, ये गैर कानूनी भी है, क्योंकि आपने इलीगली कन्फाइन कर दिया किसी को। जी, कचहरी का ऑर्डर अपनी जगह पे है। जी जी बिल्कुल। और राम जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दरअसल सुनाते हैं जो इस बैंक के सर्कल हेड हैं जसपाल सिंह, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, और सीधे सीधे आप भी उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं पूरा मामला दरअसल है क्या। जसपाल जी, हमारे साथ यहाँ पर कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, और ये जो पूरा मामला है, महिलाएं आरोप लगा रही हैं, जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना यही है कि जबरदस्ती महिलाओं को अंदर कैद कर दिया गया। जिस वक्त ये सीलिंग की कार्रवाई हुई, अंदर महिलाएं उस वक्त घर में मौजूद थी। आपका क्या कहना है? मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रॉपर्टी 6 जनवरी 2010 विधिवत सरफेसी एक्ट के तहत बैंक सार्वजनिक नीलामी के तहत बेच चुका है। जी जी जी, हम आपकी बात सुन रहे हैं। अब ये जो माननीय महानगर मजिस्ट्रेट कानपुर, उनके ऑर्डर 26/2/2010 थाना नौबस्ता को गए थे, और ये जो परचेजर है उसकी अपील पर गए थे। बैंक का कोई आदमी, कोई अधिकारी सील करने नहीं गया, ना ही सील तोड़ किया है। अब ये कार्रवाई पुलिस ने करी है और उन्होंने ही ये सील करा था। तो माननीय महानगर मजिस्ट्रेट कानपुर के 26/2/2010 के ऑर्डर के तहत और परचेजर की अपील के तहत बैंक का कोई कर्मचारी बैंक मकान को सील करने ना तो गया, ना ही उसका बैंक का कोई इसमें हाथ है। जी, और राम जी हमारे साथ हैं। राम जी, आपने सुनी ये बात जसपाल जी की, उनका कहना है कि बैंक का कोई लेना देना नहीं है, परचेजर ने अपील की और उसी के तहत कार्रवाई हुई। ये जसपाल सिंह जी जो बता रहे हैं कहानी, ये तो एक नई कहानी है जो उनकी बातों के जो पहले बातें आपने दिखाई उससे सामने नहीं आती। इसका मतलब ये है किसी शख्स ने बैंक से लोन लिया था, लोन को गारंटर भी, लोन के साथ गारंटर भी था, और लोन नहीं चुकने पर जो कानूनी कार्रवाई है सरफेसी कानून के अंतर्गत वो हुई, और उस कानून के अंतर्गत उस घर को नीलाम कर दिया गया। नीलामी में किसी ने खरीदा, जब उसको पोजेशन नहीं मिला तो उसने अर्जी दी होगी कि मैंने पैसे दे दिए, मुझे पोजेशन दिलाया जाए। तो पुलिस की टीम कचहरी के ऑफिशियल्स के साथ जरूर वहां गई होगी और उन्होंने सील करने की कोशिश की होगी और सील करा होगा, और जो जिसका घर है जिसमें रह रहे हैं लोग, वो उसको आसानी से जाने देना नहीं चाहते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि अगर लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उनके हाथ से निकल जाए किसी एक उनके घर के आदमी की गलती से, और ये देखिए ये एक केस दर्शाता है जी कि यदि आप किसी दूसरे की बैंक लोन की गारंटी दे रहे हैं और वो चूक जाता है पैसे वापस देने से, जी जी, तो आप भी अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है आम शहरियों को कि किसी की बैंक लोन की गारंटी देने से पहले 10 बार सोच लें कि ये कैसा आदमी है,
और जी क्या राम मैं जी, अपनी- इसी पर हम अपनी तफसील से property चर्चा दांव में लगा करेंगे सकता कि हूं? किसी भी शख्स के लिए गारंटी देने से पहले क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। अगर आप किसी और के लिए बैंक वालों को गारंटी दे रहे हैं और किसी ने कर्ज लिया हुआ है अपने घर के लिए, तो ऐसे में गारंटर का आपने देखा यहाँ पर जो घर है वो सील कर दिया जाता है, तो ऐसे में गारंटर को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे राम जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बैंक गारंटी में मैंने बैंक लोन में गारंटी ली थी। मैंने अपने नाम से या अपने लिए कोई भी ऋण नहीं लिया था और बैंक ने एक जिसने लिया उससे कोई वसूली नहीं की, न कोई उसके खिलाफ कार्रवाई की और एक तरफा बिना सूचना के इस मकान को सेल आउट किया। जबकि मैंने ये भी कहा था कि मुझे समय दिया जाए, मैं इस मामले को यथासंभव सुलझाने का प्रयास करूंगा। और तारीख की रात को पुलिस जीप और पुलिस की कुछ मोटरसाइकिल और कुछ और अन्य लोग भी साथ में शामिल थे। उन्होंने हम लोगों को बाहर कर दिया। महिलाएं अंदर थी और उनको अंदर रहते हुए ताला लगा करके सब जगह पे ताला लगा के सील लगा दी। तो आपने सुना, दरअसल यही वो गारंटर है जिसकी ओर से गारंटी दी गई थी किसी और परिवार के लिए जिसने कर्ज लिया हुआ था बैंक से, और उनका कहना है कि उन्हें कोई वक्त नहीं दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा था मामले को सुलझाने की वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंच गई, उन्हें बाहर निकाल दिया गया और जो महिलाएं अंदर घर में मौजूद थी उनके रहते हुए ही अंदर इस मकान को सील कर दिया गया। महिलाओं की फरियाद भी हमने आपको सुनाई थी। महिलाओं ने बैंक और पुलिस पर आरोप लगाया है कि दोनों ने उनके घर को जबरदस्ती सील कर दिया और जिस वक्त ये सीलिंग की कार्रवाई हुई ये महिलाएं घर के अंदर मौजूद थीं। महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि वो 4 दिन तक घर के अंदर भूखी प्यासी रही, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। कंज्यूमर एक्टिविस्ट राम जी हमारे साथ हैं। राम जी, आप कह रहे थे कि गारंटी देने से पहले जरूर सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए गारंटी देने से पहले? अपने देश में जो कानून है वो सर्वोपरि है और उसकी रक्षा के लिए संविधान है, हाई कोर्ट्स हैं और उसके नीचे सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, सिविल और क्रिमिनल। और क्योंकि सरकारी बैंकों से बहुत बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपया कर्जा लेके जो लोग पैसा वापस नहीं देते उनके लिए कानून बना है और उसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बना है जिसके तहत ये पैसे रिकवर किए जाते हैं और उसकी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई है और दोनों पक्ष के वकील आते हैं। तो पुलिस के आने से कई साल पहले ये कार्रवाई शुरू की जा चुकी होगी और जिसने गारंटी दी है उसको इस बात का पता होगा और उसको ये भी पता है कि ये केस हार चुके हैं। और जब नीलामी होती है किसी घर की तो आम तौर पे अखबारों में बड़े बड़े इश्तार छपते हैं कि फलाने घर की इस तारीख को नीलामी है, आप आइए बोली लगाइए। तो जब इनके घर की नीलामी हुई होगी तो इनको पता होगा, फिर बिकने के बाद इनको पता होगा किसने खरीदा है और इसको उन्होंने नहीं दिया कब्जा, तो उस खरीदने वाले ने कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कचहरी में अर्जी दी कि मैंने मकान खरीदा है, मुझे कब्जा दिलवाया जाए। तो कचहरी ने ऑर्डर किया होगा कि साहब आप पुलिस जाए इनके साथ और इनको कब्जा दिलाए और उन्होंने सील कर दिया। अब जिसका मकान जा रहा है, जिसके रहने की जगह जा रही है, वो हर तरह की कोशिश करेगा कि मन ना जाए। बिल्कुल। और ये मुझे कोई बिल्कुल अजीब नहीं लगता है कि आखिरला लास्ट जो अटेम्प्ट है इस तरह के हाय तौबा मचा के कि जब हमारी औरतों को बंद कर दिया, हो सकता है ये सोची समझी साजिश की। तो हो सकता है राम जी की एक ड्रामा वहां पर रचा गया है और जरूर इस बात का पता होगा घर वालों को कि घर नीलाम हो चुका है और अब जो ये मामला है वो अदालत तक पहुंच चुका है और अदालत की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि इस मकान को सील कर दिया जाए। लेकिन जब कोशिश होती है, जब इस तरह से घर बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है हाथों से, तो हर किसी की कोशिश होती है कि करोड़ों की संपत्ति उनके हाथ से ना निकल जाए। इसी पहलू जो ये हमने मुद्दा आज उठाया है, इसी से जुड़े और पहलुओं पर हम बातचीत करते रहेंगे राम जी से, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। तो कानपुर के एक वाकये के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं जहां पर गारंटर के घर को सील कर दिया गया और कंज्यूमर एक्टिविस्ट राम जी हमारे साथ बने हुए हैं। राम जी, अब ऐसे में जो परचेजर है उसके लिए भी आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी दिक्कतें हैं। देखिए, इस तरह का सामान जो खरीदता है वो ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रह के खरीदता है और इसी कारण से हर कोई आदमी इस तरह की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सामने आता ही नहीं है। ऐसे अमूमन ऐसे प्रॉपर्टीज को वो लोग खरीदते हैं जिनका ये धंधा हो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं, कचहरी के ऑर्डर से उनको कानूनी बैकिंग के साथ पुलिस की बैकिंग लेनी है, वो सब उससे
उस सारे सामान से वो सुसज्जित होते हैं, तभी वो खरीदते हैं। क्योंकि इस तरह खरीदी हुई प्रॉपर्टी का कब्जा मिलना आसान नहीं होता। देखा गया है अमूमन मकान, जमीन, जायदाद के ऐसे झगड़ों में गोली चल जाती है। ये तो छोटी सी वारदात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम जी हमें ये तफसील से जानकारी देने के लिए। तो इस तरह की जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है उसको लेकर जो परचेजर है उसकी तो दिक्कतें होती ही हैं जरूर, लेकिन यहाँ जो एक सबक मिलता है इस पूरे घटनाक्रम से वो ये है कि किसी के लिए भी अगर आप गारंटी दें तो जरूर सावधानी बरतें। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद अयोध्या कांड की द इनसाइड स्टोरी।